विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मृदा नमी का संरक्षण बताया था और आज हम आपको जैव पदार्थ का मिट्टी पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सॉइल बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। यदि मृदा जैव पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसको भूमि में उचित मात्रा में मिलाया जाता है, या आप ऐसे समझिए कि इसकी उपस्थिति के कारण, तो वह मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को प्रभावित करता है। तो आप सबसे पहले भौतिक प्रभाव देखिए, फिजिकल इफेक्ट। जैविक पदार्थ मिट्टी को दोमट बनाता है। दानेदार मृदा संरचना पौधों की वृद्धि तथा जड़ों के विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए सर्वोत्तम संरचना है। मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में जैविक पदार्थ मिलाने से उसकी सुघट्यता, प्लास्टिसिटी तथा संसंजन, कोहिजन कम हो जाता है, जिससे वायु एवं जल संचार, एरेशन इस भूमि में बढ़ जाता है। मिट्टी हल्की हो जाती है। बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल में जैविक पदार्थ डालने पर उसकी सुघट्यता, संसंजन क्षमता बढ़ जाती है। सुघट्यता जानते हैं ना, प्लास्टिसिटी, और संसंजन भी जानते हैं, कोहिजन। ये इसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जैविक पदार्थ के सड़ने गलने से चिपकने वाले संकीर्ण कार्बनिक पदार्थ पैदा होते हैं, जो कणों को आपस में बांधे रखते हैं। चिकनी मिट्टी को भुरभुरा यानी फ्राइबल बनाता है। भूमि में जैविक पदार्थ का मल्च के रूप में प्रयोग करने पर वाष्पीकरण द्वारा होने वाली पानी की हानि कम हो जाती है। इस प्रकार जैव पदार्थ पानी को उड़ने से रोकता है। अधिक मात्रा में डालने पर भूक्षरण को कम करता है। मृदा ताप को नियमित रखता है। कार्बनिक पदार्थ की सतहों मल्च सर्दी में भूमि को गर्म रखती है, तभी गर्मी में भूमि का तापमान कम रखता है। जैव पदार्थ भूमि की काला रंग प्रदान करता है। काला रंग जानते हैं ना, जो कि मृदा में ताप सोखने की शक्ति बढ़ाता है। आप जानते हैं ब्लैक कलर इज दी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। ये ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए इसमें मृदा में ताप सोखने की अधिक शक्ति बढ़ जाती है। वातन, एरेशन तथा जल निकास यानी ड्रेनेज, वातन आप समझते हैं ना, एरेशन उत्तम हो जाता है। जल संचारण भी बढ़ जाता है। मोटे कार्बनिक पदार्थ से मृदा पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों का प्रभाव कम हो जाता है। जल का अंतराय स्रवण, शोषण यानी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे पौधों को अधिक जल की मात्रा उपलब्ध होती रहती है। छोटा तथा मोटा कार्बनिक पदार्थ मृदा सतह पर बिछे रहने से हवा द्वारा कटाव कम होता है। इस प्रकार आपने भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट समझा। अब आप रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट समझिए। पौधों के पोषण तत्वों का भंडार होता है। जिस भूमि में जीवांश की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही उसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होगी। जैव पदार्थ में पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जैव पदार्थ का अपघटन होने पर पोषक तत्वों के साथ साथ हार्मोन्स तथा एंटीबायोटिक भी प्रदान करता है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने में धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि मृदा में 1% जैव पदार्थ मिलाया जाए
तो धनायंश विनिमय क्षमता 4.9 मिली इकाई प्रति 100 ग्राम बढ़ जाती है। जैव पदार्थ के अपघटन यानी डिकम्पोजिशन से जो अम्ल उत्पन्न होते हैं वे खनिजों को घुलाकर पोषक तत्वों की प्राप्यता यानी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। समझ गए ना, इससे अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ताजे कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर साइट्रेट्स, लैक्ट्रेट्स आदि कार्बनिक यौगिक पैदा होते हैं जो लोहा व एल्युमिनियम, जिसको Al कहते हैं, के साथ संयोग करके फास्फोरस की प्राप्य मात्रा को बढ़ाते हैं। मिट्टी की उभय उपरोधी क्षमता यानी बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक, कैथोइक आदि क्षारीय मृदा के pH को कम करते हैं तथा क्षारीयता कम होती है। मृदा कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से ह्यूमस बनता है जो विनिमय तथा प्राप्य होने वाले धनायंश जैसे Ca++, Mg++, K++ आदि के, आप समझ गए ना, K+ आदि के लिए अस्थायी रूप से एक भंडार गृह का कार्य करता है, जिससे तत्वों का निक्षालन यानी लीचिंग द्वारा होने वाली हानि भी रुक जाती है। जीवांश आयन को अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। तो इस प्रकार से यह इसके लिए बहुत ही लाभप्रद हो जाता है। और समझिए, इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक कार्बनिक रूपों में पाए जाते हैं। मिट्टी में अधिकांश नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में ही विद्यमान रहते हैं। किसी एक समय में मिट्टी को नाइट्रोजन अकार्बनिक रूप यानी इनऑर्गेनिक में 1 to 3% तक ही होती है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो सबसे पहले आप लिखें प्रश्न नंबर 1, उसमें आप लिखिए जैव पदार्थ का मिट्टी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन दी सॉइल। तो इसमें से आप भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट एवं रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट लिखिए। धन्यवाद।